हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो जैसा कि हम CMR 2017 का MCQ सेशन कंटिन्यू ला रहा हूं, तो अभी तक मैंने 4-5 वीडियो दे चुका हूं। आपका चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का है, इसमें से 2 है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे लोगों तक पहुंच सके। जो भी तैयारी माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए कर रहे होंगे, उनके लिए यह CMR 2017 का MCQ सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एज पर CMR 2017 नोटिस ऑफ कमिंसमेंट इन फॉर्म 1A शैल बी सबमिटेड टू। तो फॉर्म 1A क्या है? फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग इन माइन, यह फॉर्म सबमिट किसको किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर A CIM, ऑप्शन नंबर B RIM, ऑप्शन नंबर C DM, ऑप्शन नंबर D ANB या E ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, मतलब CIM और RIM को इसको सबमिट किया जाता है फॉर्म 1 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, एज पर CMR 2017 नोटिस ऑफ ओपनिंग इन फॉर्म 1A शैल बी सबमिटेड टू। नोटिस ऑफ ओपनिंग इन माइंड के लिए जो रूल रहा है, तो अगर करते हैं तो फॉर्म 1A किसको सबमिट किया जाएगा? पहला वाला क्वेश्चन क्या था? पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोटिस ऑफ कमिंसमेंट इन फॉर्म 1A कमिंसमेंट के लिए बोल रहा है। और हम फॉर्म 2 में आते हैं, तो फॉर्म 2 का किसको बोलते हैं? ऑल ऑफ द डी, ऑल ऑफ द आंसर। आप लोगों को CIM RIM DM इन तीनों को फॉर्म 1A का सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है? Commencement of mining operation mean to say that nothing is start, so one has to take permission from CIM RIM, and once permission has been awarded to start, they to communicate the message and notice in form 1 as to send CIM RIM DM. So in the commencement period there is no need to send notice to the DM. क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है, नोटिस ऑफ कमिंसमेंट इन फॉर्म 1A शैल बी सबमिटेड टू द ओपनिंग ऑफ द माइन ऑपरेशन। तो सबमिट करने से फॉर्म 1 में शैल बी सबमिटेड कितने दिन के अंदर भेजा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A सो एज द रिच लिस्ट 30 डेज अर्लियर या विद इन 30 डेज, ऑप्शन नंबर C विद इन 7 डेज, D विद इन 14 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, माइंस खुलने का परमिशन के लिए 30 दिन पहले, और खुल गया तो फिर दूसरा नोटिस तुरंत भेजकर बताना होगा। अगर माइंस खुलना है तो 30 दिन पहले हम लोग नोटिस भेजेंगे। किसको भेजेंगे? तो हम लोगों ने बताया था CIM RIM और DM को। ठीक है, लेकिन हमने खोल लिया और नोटिस नहीं भेजा तो तुरंत हम तत्काल हम नोटिस भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नोटिस ऑफ ओपनिंग इन फॉर्म 1A शैल बी सबमिटेड टू द ओपनिंग ऑफ द माइनिंग ऑपरेशन। अगर माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग फॉर्म कब भेजेंगे? तो हमने अभी बताया था 4th वीक। ऑप्शन नंबर A इज राइट। माइंस खुलने का परमिशन के 30 दिन पहले और खुल गया हो तो दूसरा नोटिस तुरंत भेजकर बताना होगा, यानी 4th वीक। ऑप्शन नंबर A इज राइट था। क्वेश्चन नंबर 5, when a mine has been opened, who shall forthwith communicate the actual date of opening to the chief inspector, the regional inspector and the district magistrate? तो तीनों को फॉर्म जब ओपन हो जाएगा माइन तो कौन भेजेगा? ओनली ओनर या एजेंट या मैनेजर? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, एनी ऑफ द एबव। ओनली एजेंट भी हो सकता है, ओनली ओनर भी हो सकता है, ओनली मैनेजर भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 6, in case of change in the boundary of a mine, what document shall be accompanied by? A copy of the A option or B? A copy of the surface plan repair sub-regulation 1 of the regulation 65, a copy of safety management plan prepared under regulation 104, या notice of opening form 1A, या all of the above, या ऑप्शन नंबर A एंड B। अगर किसी कारण से माइन बाउंड्री चेंज किया जाता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट कंपाइल द्वारा भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। ठीक है, फॉर्म 1 में भेजा जाएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करके भेजा जाएगा और रिपेयर सरफेस प्लान भी भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर परमिशन इज ग्रांटेड फॉर चेंज इन द माइन बाउंड्री। अगर परमिशन लेने के बाद हम लोग उसको चेंज करते हैं तो बाउंड्री चेंज और वाट सो एवर हैपन देन नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज हैज़ टू सेंड टू CIM RIM। कितने दिन के अंदर भेजेंगे माइन बाउंड्री अगर चेंज होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 7 डेज। अगर माइन बाउंड्री चेंज हो गया है तो परमिशन लेने से पहले, परमिशन लेने के बाद हम लोग 7 दिन के अंदर CIM RIM को हम इंफॉर्मेशन मतलब नोटिस भेज देंगे। ठीक है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू गिव नोटिस टू द DM, मतलब DM को भेजना आवश्यकता इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ द माइंस इज रिटन? नोटिस ऑफ माइन रिटन किस सेक्शन के तहत भेजा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेक्शन 16 के तहत, सेक्शन 16 के तहत, माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 16 के तहत भेजा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 16 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं मुझसे कुछ गलती हो रही होगी या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा और डिटेलिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, एनुअल रिटर्न्स हैव टू बी सबमिटेड इन व्हाट टाइम फ्रेम? जो एनुअल रिटर्न्स सबमिट किया जाता है वो कितने टाइम पीरियड के पहले भेजा जाता है? एवरी ईयर 20 फरवरी के पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एनुअल रिटर्न्स हैव टू बी सबमिटेड इन व्हाट टाइम बिफोर? तो हमेशा 1 फरवरी से पहले भेजा जाता है। ठीक है, पहले या 1 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एनुअल रिटर्न्स फॉर्म 3 हैव बीन सबमिटेड। एनुअल रिटर्न्स फॉर्म 3 में भेजा जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन किसको भेजा जाता है? CIM ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी DM, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो एनुअल रिटर्न्स आपको किसे भेजना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल राइट, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एनुअल रिटर्न्स को फॉर्म सबमिट आपको CIM RIM और DM को करना होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, हम इसको अगली क्लास में बताएंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है तो ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर करना है। और व्हेन इट इज़ इंटेंड टू अबेंडन और क्लोज ऑफ माइंड और सेम नोटिस इन फॉर्म 1C शुड बी सेंड टू। फॉर्म 1C में आपको पता है क्लोजर ऑफ माइंड के लिए दिया जाता है, अबेंडन के लिए, और फॉर्म D में डिसकंटिन्यूअस के लिए, फॉर्म 1A में ओपनिंग और B में रीओपनिंग के लिए। तो फॉर्म 1C में अगर हम लोग भेजेंगे अबेंडन और क्लोज माइंड के लिए तो किसको हम लोग नोटिस भेजेंगे? CIM RIM DM या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का? कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर बता देंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको CMR का और दूसरा पार्ट ले आऊँगा। ठीक है, ये पहला क्लास होगा आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और स्टे कनेक्टेड टू कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आई लव द एवरीवन।